you could treat me right. Way oh, boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. So hello friends, welcome back to the another beautiful session of IELTS Bridge. My name is Rajat Rathore. So in today's video we are going to discuss about IELTS speaking. IELTS स्पीकिंग हमारे क्यू कार्ड जो है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आइल्स की जो ओवरव्यू की सारी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले अब द क्यू कार्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो व्यूवर्स हैं मेरे वो कह रहे थे कि क्यू कार्ड में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। सो दैट्स वाई हम क्यू कार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे 1 to 60 हमारे सारे क्यू कार्ड्स डिस्कवर एक बार कवर हो जाएं। उसके बाद स्पीकिंग की सारी वीडियोस, उसके बाद राइटिंग की, देन योर रीडिंग एंड देन लिसनिंग। इस तरीके से कंटेंट का जो सिस्टमैटिक वे में चलेगा। तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड से डिस्कस करते हैं। इस चैनल पर आपको 1 to 60 जितने भी आपके क्यू कार्ड्स हैं सारों के आइडियाज़ मैं बताऊँगा। मोस्ट क्यू कार्ड्स ही आपको सब हर जगह मिल जाएंगे, पर इस चैनल पे अलग क्या होगा वो आपको क्या, कोई किसी भी चैनल पर चल जाए आपको क्यू कार्ड में क्या होगा, आपको क्यू कार्ड के साथ एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देंगे। सो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैं आपको क्या करूँगा कि आपको हर एक क्यू कार्ड के 3 to 4 आइडियाज़ बताऊँगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर आप क्रैम्ड आंसर या किसी के आइडियाज़ कॉपी करोगे तो स्पीकिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मैं आपको 3 to 4 आइडियाज़ बताऊंगा, उसमें आपको खुद वर्क करना है एंड स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कैसे 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 स्पीक करना है। फिर आप क्या कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो कि मैं वीडियो के एंड में लिख दूंगा, तो जिससे कि आपकी हेल्प होगी। सो जितना आप नेचुरल हो सकते हो स्पीकिंग में उतना नेचुरल होना है हमने, क्योंकि जितना नेचुरल बोलोगे स्पीकिंग में द मोर हायर बैंड्स यू विल गेट। क्योंकि एग्जामिनर को क्या होता है वो एक आंसर सुन के पक चुका था। ट्राई टू बी क्रिएटिव, ट्राई टू मेक द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। सो मैं आपको 3 to 4 आइडियाज़ बताऊंगा। डोंट एक्सपेक्ट द टेम्पलेट्स बिकॉज IELTS स्पीकिंग इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम जिसमें कि आपके वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस चेक होते हैं और आंसर्स भी काफ़ी डिपेंड करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्यू कार्ड विद माई स्ट्रैटेजी, टैबुलर स्ट्रैटेजी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्यू कार्ड। ये क्यू कार्ड आपको मक्कड़ की PDF में मिलेगा, और मक्कड़ की PDF आपको कहाँ मिलती है, यू विल ईजिली गेट ऑन इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, और इधर इंटरनेट पे, और अगर नहीं मिली तो मैं आप कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं से आपका जो IELTS का स्पीकिंग का एग्ज़ाम आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्यू कार्ड स्ट्रैटेजी, टैबुलर स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने अभी बताई थी। सो जब भी आपका क्यू कार्ड आता है, क्यू कार्ड होता क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से मैंने रिपीट कर देता हूँ। क्यू कार्ड क्या होता है कि एग्जामिनर आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन दे देते हैं, इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपको 1 मिनट मिलता है फॉर प्रेपरेशन एंड 1 to 2 मिनट्स तक आपको उसके ऊपर बोलना होता है। ये आपका प्रिपरेशन के लिए होता है एंड प्रेपरेशन इसके लिए आपको स्पीक 1 to 2 मिनट तक आपको उसके ऊपर बोलना होता है। सो दिस इज़ अवर क्यू कार्ड। 1 मिनट में क्या होता है कि आपको टॉपिक प्रिपेयर करना होता है। एग्जामिनर आपको पेन पेपर दे देगा जिसमें कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना के आपको प्रिपेयर करना होता है, और 1 to 2 मिनट्स तो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है। एग्जामिनर आपको 2.30 मिनट्स तक भी आपको बुलवा सकता है, या उससे थोड़ा सा एक्सटेंशन 3 मिनट्स भी तो नहीं होता, बट मैंने कुछ ऑफ द केसेस में देखा है। तो आपको जब तक 3 to 2.30 मिनट तक मैक्सिमम होता है, पर 3 मिनट्स तक भी कई बार एग्जाम ले जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑफ द एग्जाम, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। सो 1 to 2 मिनट्स आपका एवरेज आता है, स्टैंडर्ड टाइम है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको 1 मिनट में प्रिपेयर करना है। सो 1 मिनट के लिए हमने क्या करनी है, टैबुलर स्ट्रैटेजी अपनानी है। सो व्हाट इज़ टैबुलर स्ट्रैटेजी? सो जब भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या करता है, जैसे मेरे को एक थोड़ा एक्सपीरियंस है, टीचिंग मैंने करी हुई IELTS में, तो जब मैं पढ़ाता था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते थे, राइट सेंटेंसेस जो भी उनको कर दिया इसके ऊपर एक ऐसे लिखने बैठ गए। ओ ब्रदर दिस इज़ नॉट, ओ माई स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट एन ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग नहीं है। अगर आप ऐसे लिखने बैठोगे, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन डू इट, बट अगर आप मान लो आपने ऐसे लिख दिया एंड यू आर स्पीकिंग फॉर इन द टॉपिक फॉर 1 to 2 मिनट, और आप पढ़ने बैठ गए, आप थोड़ा देख सकते हो इस तरीके से, और आपका लाइन आपको बोलनी चाहिए दूसरी लाइन, गलती से तीसरी लाइन पर पड़ जाता है भाई, क्योंकि इतने सेंटेंसेस आप जोड़ जोड़ के लिख रहे हो, और आपका जो
ध्यान अब गलत लाइन पे पड़ गया, सो दैट विल क्रिएट अ मेस इन योर स्पीकिंग एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट अप गेटिंग लो स्कोर इन योर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट. सो मार्क माई वर्ड्स, डोंट यूज़ दैट पैटर्न. अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में काम करोगे, सो you will definitely get scoring higher in your IELTS speaking test. So let me strategy is tabular strategy. First of all, what is tabular strategy? हमने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है. किसी भी तरीके का आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट, इधर टेबल, इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी तरीके का आप बना सकते हो. टेबुलर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपको इस तरीके का टेबल बना लेना है. आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 1 to 2 सेंटेंसेज, 1 to 2 वर्ड और सेंटेंसेज आप कह सकते हो. एक यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे, सेकंड का यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे, फोर्थ का यहाँ पे. एक सिस्टम में हमने बना लेना. फिर उसको क्या करना है, हमारा काम क्या हो जाएगा, उसको सिर्फ एक्सपेंड करना है. देखो एक सिस्टमेटिक वे में मुझे पता है फर्स्ट के बाद सेकंड का, अगर सेकंड मेरे याद नहीं आ रहा तो मुझे पता है थर्ड का ही आंसर और फोर्थ का एक्सपेंड करना है. सो दिस इज़ आवर स्ट्रैटेजी. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा व्हाट दैट स्ट्रैटेजी इज. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्यू कार्ड विद टैबुलर स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहले मार्क माई वर्ड्स, कोई भी क्यू कार्ड आ जाए हमें उसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है. हमें उसके बारे में एक जनरल लाइन बोलनी ही पड़ेगी. बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट हो जाऊँगा दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन. हमें क्या करना है, हर एक टॉपिक के बारे में जनरल लाइन बनानी है, उसके बाद इस टैबुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. सो मेन मुद्दे पे आते हैं क्यू कार्ड पे. अब ये पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और वो 3 आइडियाज़ बताता हूँ इस क्यू कार्ड के. सो हमारा आज का क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट यूजुअली डू दैट वेस्टेज योर टाइम. एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है कि जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हो और जो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी एक्टिविटी है, व्हाट दैट एक्टिविटीज, व्हेन यू डू इट, कब उसको करते हो. थर्ड, व्हाई यू डू इट, क्यों करते हो. एंड व्हाई डू यू थिंक इट वेस्टेज योर टाइम, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका टाइम वेस्ट करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई थिंक अबाउट दैट टॉपिक कि इन एवरीवन्स लाइफ देयर आर न्यूमरस एक्टिविटीज जिसमें कि जो हमारा टाइम वेस्ट होता है. सो लेट्स डिस्कस द पॉसिबल आइडियाज़. फर्स्ट इज़ योर सोशल मीडिया. सोशल मीडिया होती है, लेट मी टेल मी हाउ. सोशल मीडिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के केस में लगता है, मोस्ट ऑफ द यू एंड मी आर स्टूडेंट्स. हम स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 3 से 4 घंटे स्टडी कर लिया एंड वी वांट अ ब्रेक. हम क्या कर सकते हैं, अपना स्मार्टफोन ओपन करेंगे, वी जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग और इंस्टाग्राम और यूट्यूब. हम क्या करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लिया था बट वी पीपल स्टार्ट स्क्रॉलिंग और पता नहीं लगता 1 या 2 घंटे कब आ जाए. उसको एडिक्शन बन जाता है. हम डेली इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं एंड वो हमारा टाइम वेस्ट होता है. सो फर्स्ट इज़ सोशल मीडिया. तो हमें पता चल गया कि उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है. लिमिटेड में किसी चीज़ को करो दैट इज़ वर्थ इट, बट एक चीज़ को आप लिमिट से एक्सीड होके करो सो वह कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है. दैट इज़ वर्थलेस थिंग. सो फर्स्ट सोशल मीडिया हो सकता है हमारा आइडिया. सेकंड हमारा क्या हो सकता है, फोर्सफुली टास्क. आपसे कोई काम फोर्सफुली टास्क करवाया जाए. फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ आपको दिल्ली जाना है आज ही, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों जाओगे भाई, मैंने कहा जाना ही पड़ेगा, तो आपको तो टाइम वेस्ट है. सो सेम गोज़ विद यू. आपको कोई भी काम ज़बरदस्ती करवाया जाए सो दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम जो आपको डेली करवाए. फॉर इसके 2 एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्कूल में होते हो, आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता, फिर भी आपको पढ़ने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट हायर मार्क्स और पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि पढ़ने पड़ते हैं. आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए तो वो टाइम वेस्ट ही है ना. सो आप एक इसका एग्जांपल ले सकते हो. सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि आप अपने डेली का कोई काम कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो और वहाँ पर आपको एक टास्क ऐसा करना पड़ता है जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो और आपका उससे स्केड्यूल वो जो है मिसमैनेज हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं, आपसे काम से रिलेटेड नहीं. आपको कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो. तो एक तो वो ये 2 एग्जांपल आप कर सकते हो. फोर्सफुली आपसे कोई टास्क कराया जाए, एक ही आइडिया. थर्ड क्या होता है, ड्रॉप पीपल, कि आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आई एम पर्सन
मैं डेली जाता हूँ कॉलेज के रास्ते पे, और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है वो जाता है इस रास्ते पे कॉलेज में, दोनों का सेम टाइम है। उसके पास, मेरे पास पर्सनल व्हीकल है, उसके पास नहीं है। तो वो कहता है भाई मुझे डेली ड्रॉप कर दिया कर। अब मैं क्या करता हूँ, उसको ड्रॉप करने जाता हूँ और मैं डेली कॉलेज से लेट हो जाता हूँ। सो सिमिलरली आपको 1 या 2 दिन में तो कुछ नहीं होता, इतनी हेल्प कर सकते, पर डेली you have to drop another people at the same time of your important work, so that is not worth it, क्योंकि आप लेट हो जाते हैं, आपको डेली सुनना पड़ता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। सो इस तरीके का भी आप आइडिया हो सकता है। सो दीज आर द 3 मेन पॉसिबल आइडियाज़ जो कि हम अपने क्यू कार्ड में बोल सकते हैं। नाउ लेट्स अप्लाई अवर टेबुलर स्ट्रैटेजी। So I have, first of all, I have drawn a simple table। तो फर्स्ट में मुझे फर्स्ट का, सेकंड में सेकंड का, थर्ड में और फोर्थ में फोर्थ का। फर्स्ट व्हाट इट इज़, कौन सी एक्टिविटी है। मैं जा रहा हूँ सोशल मीडिया के साथ, कोई सी भी, किसी के साथ भी आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट में लिख सकता हूँ मेरी आईडी, व्हाट इट इज़, फर्स्ट का आंसर लिख दिया मैंने सोशल मीडिया में। आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। When you do it, कब उस एक्टिविटी को करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डू दैट एक्टिविटी इन माई फ्री टाइम में करता हूँ, इवनिंग में करता हूँ, मेरा फ्री टाइम होता है, मैं उसको इवनिंग में करता हूँ, ठीक है। वाई यू डू इट, क्यों, क्योंकि मेरा जो है हैक्टिक स्केड्यूल होता है जो मेरा, एंड हैक्टिक स्केड्यूल होता है, उससे मैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए उस एक्टिविटी करता हूँ, ताकि मैं हैक्टिक शेड्यूल है ना मेरा, क्योंकि मुझे फॉर एग्जांपल 3 to 4 आवर्स मेरा स्टडी टाइम टेबल होता है कंटिन्यूसली, फिर मुझे ब्रेक चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। दैट एक्ट द स्ट्रेस, जो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर एक्ट करता है। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक इट वेस्ट इज़ योर टाइम, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है। तो इसमें आप कह सकते हो कि मैं वो एक्टिविटी ओवर टाइम कर लगवा लेता हूँ उसमें, कि ओवर टाइम कर लेता हूँ उसको। फॉर एग्जांपल करने मुझे 15 मिनट थे, पर मैं उसको 3 to 4 आवर्स कर लेता हूँ। उसके बाद में मुझे थोड़ा गिल्ट फील होता है कि मैंने वो एक्टिविटी क्यों की थी। सो मैंने क्या किया, अपने लैंग्वेज में इसको बना लिया है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप भी इसी तरीके से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। बाद में हमारा टाइम क्या, मेन काम क्या रह जाएगा, सिर्फ इसको इलेबोरेट करना। तो अब इस तरीके से हमने टैबुलर स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना। कोई भी क्यू कार्ड आए, 4 डब्बे बना के, फर्स्ट में फर्स्ट का, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ का हमने आंसर लिख देना है, ताकि हमारा कंटेंट तैयार हो जाए। अब हमें इससे सिर्फ एलेबोरेट करना है। सो ये मेरा तरीका था। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस तरीके से ही फॉर्मेट में हमने बनाना है। डॉट ट्रैक सेंटेंसेस वो कई बार वर्क नहीं करते। सो ये एक सिस्टमेटिक वे होता है हमारा अप्लाई करने का। उससे पहले 1 point to be noted प्रॉपरली, कि जब भी हमारा क्यू कार्ड हमने बनाना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी जनरल लाइन बनानी है। डोंट स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्यू कार्ड, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो हमने क्या करना है, क्यू कार्ड के ऊपर एक जनरल लाइन बनाना है। कोई भी टॉपिक आए उसके बारे में हमने 1 से 2 उसके बारे में सेंटेंसेस बोलने, दैट मस्ट बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। 1 से 2 सेंटेंसेस बोल के उसके बाद हमने इस तरीके से हमने उसको बोलना है क्यू कार्ड को। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बता दूं, जैसे कई बार हम अपना क्यू कार्ड बोल रहे हैं तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक वोकैब होते हैं, कोई स्पेसिफिक वोकैब के वर्ड्स होते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, पर वो फ्लो में हम फॉरगेट कर देते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी शीट हो, चाहे आप ऊपर बना लो कॉलम, नीचे ऊपर जहाँ पर भी बना लो, वहाँ पर ना वो वोकैब का कॉलम वोकैब डाल के अपने 2-3 जो आपको वर्ड्स लगते हैं ना हाई अच्छे वोकैब है, वो लिख लो साइड में, ताकि जब भी आप देखो ओ दैट्स द वोकैब आई हैव टू यूज इन माय स्पीकिंग, तो उस टाइम आपको इजीली वो वोकैब याद आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आइल्स की स्पीकिंग को और अच्छा बना सकते हो, ताकि वोकैब भी आए। और आपको कोई सेंटेंस याद आ रहा है, आप साइड में लिख लो इंपॉर्टेंट नोट्स में, ताकि आपको याद आए। और हमने यूज़ क्या करने हैं, कनेक्टर्स भी हमने यूज़ करने हैं। कनेक्टर्स के बिना स्पीकिंग नहीं होती है। लेट मी मेक इट इफ़, अगर आप एक चीज़ और याद रखना, जो भी आप बोल रहे हो अपने आइल्स के क्यू कार्ड में, दैट मस्ट बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दूँ,
कि जब भी आप अपनी आइल्स की स्पीकिंग दो, मेक श्योर कि जो आपके आइडियाज़ हो इंटरकनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग आइल्स स्पीकिंग, मैं कह रहा हूँ टुडे आई एम गोइंग टू दिल्ली, और सेकंड सेंटेंस कह रहा हूँ आई एम स्टडिंग, कोई कनेक्शन है इस चीज़ में। तो जैसे भी आप बोले, जिस वे में भी आप बोले, तो दैट मस्ट द आइडियाज़ मस्ट बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये नहीं कि वो बोले जा रहे हो और एग्जामिनर भी फिर बैंड्स अकॉर्डिंगली दे रहे हो। सो मेक श्योर योर आइडियाज़ मस्ट बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। फॉर दिस यू कैन यूज़ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियोज़ बनती रहेंगी, डोंट वरी। आपके फर्दर मोर ओवर देयर आर न्यूमरस कनेक्टर्स जो आपके सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। सो आपको कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। स्पेशल वीडियो आएगी कनेक्टर्स के ऊपर भी। आई विल अपलोड अर्ली, जितनी जल्दी हो सकता है कर देंगे उसको भी। सो आई थिंक दिस इज़ माई क्यू कार्ड। इस तरीके से हमें क्यू कार्ड करना है। सारे क्यू कार्ड डिस्कस होंगे, उसके आइडियाज़ डिस्कस होंगे। और अगर एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू हैव अ स्पेशल चांस कि जिसको भी अपनी आइल्स की स्पीकिंग अपना मतलब मैं डेली क्यू कार्ड कराऊंगा, जिसको भी कोई डाउट हो कि सर इसको कैसे स्पीक करना है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। और इधर दिस इज़ माय फ़ोन नंबर 8950944405। सो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर रजत राठौर। सो दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। आप इस पर मुझे अपनी आइल्स की स्पीकिंग रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। मैं उसको सुन के बता दूंगा कि आपकी आइल्स की स्पीकिंग में ये दिक्कत है, तो आपको यहाँ वर्क करना चाहिए। सो आप ये भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्पलेट्स, मैं कहता हूँ कि आपकी खुद प्रैक्टिस करो। जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। डोंट ट्राई टू cram the templates, you will getting low bands. So as a tutor, as my teaching experience is concerned, I'm telling you be natural in your IELTS speaking. So I think we have covered all the cue card, all this first cue card. So similarly और भी cue cards जिसका हमारे डेली डिस्कस होंगे। एंड मक्कड़ का PDF मैं नीचे दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस क्यू कार्ड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट। एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और यार शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। एक वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है विद योर एडिटिंग एंड ऑल दिस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। तो ऐसे ही यार पढ़ते रहिए अपने आइल्स के बारे में। एंड स्पीकिंग में एक मॉड्यूल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा इसमें डाउट थोड़ा अनलेस यू बिलोंग टू यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बैकग्राउंड तो प्रॉब्लम्स आती हैं स्पीकिंग मॉड्यूल में। बट दैट्स नॉट अ बिग इशू। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा, अपने ट्रेन किया है कि आइल्स की स्पीकिंग में अच्छा किया है। सो डोंट वरी, दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क। डेली प्रैक्टिस करते रहिए एंड जस्ट यू विल गेट योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर। एंड आई प्रे फ्रॉम हार्ट कि आप अच्छा स्कोर करें। बस प्रैक्टिस करते रहो। आई इज स्पीकिंग ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो करते रहिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो बताना यार, और सब्सक्राइब वगैरह करवा देना जो भी है। एंड सो मिलते हैं एक अनदर ब्यूटीफुल सेशन में। So till then, see you, bye bye, and have a nice day. So see you in the next video. Best thing in just